पाकिस्तान तो पहले तो बेटा है, ये सब लोग जान रहे हैं उसको। तो पुत्र जो होता है, पुत्र तो थोड़ा हाथ कूद फांद करेगा ही। अभी अपने पिताजी को पहचान नहीं पाया है। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक बार वैसे उन्होंने किया था। अरे मोदी जैसा सामर्थ्यशाली हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर ऐसे ऐसे लड़के कूदे फाने, उससे क्या करना है। गठबंधन के नेता हैं आँख में चोली में, दूल्हा 10 है पर दुल्हन है एक ही डोली में, एक दूजे को लगा रहे बटर। राम नाम का इतना प्रभाव है कि वाल्मीकि जी को बताया जाता है कि एक वो मतलब एक प्रकार के उल्टा राम, मतलब वो दूसरे में धर्म में प्रवृत्त थे। वो डाकू उनको कहा जाता है, डाकू कहा करते थे, अन्य लोग वो रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो भगवान के नाम का मात्र उल्टा जाप किए हैं। उल्टा जाप, सोचिए राम के नाम का जब उल्टा जाप का वो असर है तो सीधा जपने क्या प्रभाव होगा। तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही रहेगा कहेगा कि राम का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अब मूर्खों की तो मजा सब लगा ही है। राहुल गांधी को तो जानते ही हो। हाँ, उनको तो अच्छे से कौन नहीं जानता। राहुल गांधी कह रहे इनविटेशन नहीं मिला है मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मोदी जी ने अपना ये पर्सनल इवेंट बना लिया है। देखिए पहले तो सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं, पप्पू नाम से वो हास्य में तो प्रवृत्त ही है। तो और सबसे मुख्य बात ये जानिए कि उनको आमंत्रित किया गया, वो आमंत्रण अयोध्या का नहीं ठुकराए हैं, वो स्वर्ग का आमंत्रण ठुकराए हैं। और एक मनुष्य यदि स्वर्ग का आमंत्रण ठुकराए तो वो सोचिए उसके लिए केवल नरक ही बचता है। क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर तो है, पृथ्वी से स्वर्ग का ठुकरा दिया न्योता, अब फिर कहाँ जाएगा, फिर वो फिर नरक गामी होगा। तो ऐसे लोग तो नरक जाने ही चाहिए। जो अयोध्या में आमंत्रण को ठुकराया, जो स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है, फिर उसकी क्या गति होगी तो भगवान ने जाने। फिर अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी जो है, सुनने में आ रहा है कि उन्होंने मकर संक्रांति और रामनवमी की छुट्टी को कैंसिल करके मुस्लिमों की छुट्टी को बढ़ा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्रकार से चल रहा था उसको उसी में उनको भी पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक जो नेता होता है वो एक घर का नहीं होता है, वो पूरे उस प्रदेश को देखने वाला होता है। एक प्रदेश में एक जाति और एक धर्म के लोग नहीं है। तो इस तरह से करने से उनका धर्म निरपेक्षता हो रहा है कि एक धर्म को मानने वाली हो है, ऐसा कह सकते हैं सब लोग। तो इससे उनका दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों को लेकर के सभी को एक साथ जोड़ करके चलाना चाहिए। राजा का ये कर्तव्य होता है, ये नहीं कि एक को लेकर के आगे भाग गए और एक को छोड़ दिए। तो ऐसे में तो जनता फिर क्रोधित होगी। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। पहले भी खबर आई थी कि उन्होंने संतों पे हमला करवाया था, कोई अभी तक उन पर एक्शन नहीं लिया गया जिन्होंने हमला किया था। तो ये तो उनका फिर बहुत बड़ी गलती है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। उनको तो अवश्य ही इस पर करना चाहिए। जो उनके धरोहर हैं, जो उनके संस्कृति को प्रचारित करना है, जिनके द्वारा उनका संस्कृति जीवित है, जिनसे यह पूरा प्रसार हो रहा है सनातन का, उनके ऊपर अत्याचार का उन्होंने विरोध नहीं किया, तो फिर तो बहुत गलत उन्होंने किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम मंदिर पर लगातार धमकियां आ रही है, कह रहे उड़ा दी जाएगी, क्या कहेंगे पाकिस्तान को? हम लगातार उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान तो पहले तो बेटा है, ये सब लोग जान रहे हैं उसको। तो पुत्र जो होता है, पुत्र तो थोड़ा हाथ कूद फांद करेगा ही। अभी अपने पिताजी को पहचान नहीं पाया है। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक बार वैसे उन्होंने किया था। अरे मोदी जैसा सामर्थ्यशाली हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर ऐसे ऐसे लड़के कूदे फाने, उससे क्या करना है। जहाँ एक बार कुछ करके तो दिखाए पहले। सर्जिकल स्ट्राइक उसका सबूत है। अब कूदे फाने नहीं लगता लगातार ऐसे धमकियां दे रहे हैं, आतंकवादी हमले करवा देंगे। देखिए जिसके साथ समर्थशाली कोई हो, जिसके पास सामर्थ्य का पूरा पुंज हो, फिर वो क्यों भयभीत होगा। जब नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे सामर्थ्यशाली प्रधानमंत्री हम लोगों के पास, तो फिर डरेंगे क्यों। भगवान विश्वनाथ जी का बार हर वर्ष जाकर के दर्शन करते हैं। वर्ष तो है ये बताया जाता है जी, कहने के लिए तो सबको सब लोग कुछ कहते हैं। कहने वालों को हम थोड़े रोक पाएंगे, वो तो कहेंगे। अध्यात्म तो हम भी मानते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो ढिंडोरा पीटते हैं। अरे ऊपर आध्यात्मिक ये नहीं होता है कि चर्च में जाइए तो वो करिए, मुसलमान के आए टोपी पहनिए, भगवान शिव जी के मंदिर में जनेऊ धारण करिए, तो ढोंग इसको ढोंग। मोदी जी ने भी तो हाल फिलहाल में अजमेर शरीफ में मोदी जी ऐसा कभी किए एकदम। देखिए जो एक भारतवर्ष का राजा है, वो सभी धर्मों के प्रति अपना श्रद्धा नहीं रखेगा तो राजा किस प्रकार का। वो वहाँ चादर भिजा, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार प्राप्त हुए हैं भारतवर्ष को। ऐसा होना, सनातन धर्म सबका सम्मान होता है। लोग की राम मंदिर की जगह पे रोजगार उत्पन्न कर देते हैं, विश्वविद्यालय दे देते हैं। हम आपको बताएं, रोजगार के विषय में आपका चर्चा है। देखिए राम मंदिर में कितने लोग कार्य कर रहे हैं, रोजगार कितने लोग को मिला? कम से कम 3000 से ऊपर लोग हैं।
उसके अगल बगल जो फूल माला वाले हैं उनका रोजगार चल रहा है। इतने मिस्त्री आकर के बाहर सब लोग पर्यटन कर रहे हैं, होटल का काम चल रहा है। इतने रेस्टोरेंट खुले, सब लोग का रोजगार चल रहा है, नहीं चल रहा। अब किस तरह रोजगार चलेगा? ये रोजगार अब इससे अच्छा कहाँ रोजगार मिलेगा आपको? इतने लोग का ऑटो चल रहा है, इतने लोग का ठेला चल रहा है, इतने लोग का सामान बेचा जा रहा है। अब कैसे रोजगार आपको चाहिए? लालू यादव का पूरा परिवार तो विरोध कर रहा है सर। वो लालू यादव के परिवार से थोड़े होता है, परिवार के लिए थोड़ी मोदी जी है, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए है। तेज प्रताप यादव, हाँ जी आ रही हो, सुनिए तो सर। तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरे सपने में राम जी आए थे, कह रहे हैं कि 22 तारीख को मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा क्योंकि मोदी जो है वो पाखंड फैला रहे हैं। सुनिए, आगे सुन लीजिए। और ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं अस्पताल बनवाना चाहिए, जैसे मैं विकास कर वैसे वहाँ विकास कर देना चाहिए। लालू यादव कह रहे हैं कि मुझे इन्विटेशन नहीं मिला, पाखंड में मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, उनके सपने में राम जी क्या अब 2023-24 में ही क्यों आए? हाँ। उसके पहले नहीं आ कह सकते थे कि चलो बेटा राम मंदिर बनवा दो। हाँ। नहीं आए। हाँ। क्यों नहीं आए? हाँ, आप ही बताइए ना। वही हम कहना चाह रहे हैं कि वो ढोंग है उन लोगों का, उन लोगों से मिली भगत है। ऐसा नहीं होता है भगवान राम ऐसे आ रहे हैं सपने में। अखिलेश जी भी तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे हाथ में पावर होती तो 1 साल में मंदिर तैयार कर देता। ये श्रद्धालुओं को वेट करवा रही है। वो कभी मुख्यमंत्री थे कि नहीं? मुख्यमंत्री थे ना, हाँ। क्या क्या किए? हाँ। वो बनवा सकते थे, पावर पूरा हाथ में था तो क्यों नहीं बनवाए? प्रश्न होगा कि नहीं? तो बनवा सकते लेकिन बनवाए नहीं। तो ये सब उन लोगों का ढोंग पोंग है, एक राजनीति, और राजनीति के बहुत बड़े मुद्दे को लेकर वो लोग चल रहे हैं। कि 24 में फिर बजेगा डंका, अरे ये खुला ऐलान है। अरे मोदी जी है राम लला और योगी जी हनुमान है। मोदी जी है राम लला और योगी जी हनुमान है। योगी और मोदी खोया गौरव वापस लाए हैं। सनातन की पावर जो है पाकिस्तान को दिखाए हैं। सनातन की पावर जो है दुनिया को दिखाए हैं। एक साथ सब जय बोलेंगे, ना रुके अभिराम है। मोदी जी है राम लला और योगी जी हनुमान है। धमकियाँ गीदड़ है वो देते रहेंगे, धमकियाँ देना उनका काम है। जो डरते हैं वही धमकी, हाथी चलती है चींटी जो भोंकती रहती है। 22 जनवरी है शुभ अवसर, जय हो अयोध्या धाम की। 22 जनवरी है शुभ अवसर, जय हो अयोध्या धाम की। होगी प्रतिष्ठा जन्म भूमि पे परसोत्तम श्री राम की। होगी प्रतिष्ठा जन्म भूमि पे परसोत्तम श्री राम की। ये मेरा गाना। अच्छा, एक बात बताइए, प्राण प्रतिष्ठा अभी देख रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के हमारे ही देश में कुछ हिंदू भाई जा करके कोर्ट में केस दायर करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनको इतना शर्म भी नहीं आ रहा है कि यार इतने दिन बाद जो है वो तमाम लहू बह गए, तमाम कुर्बानियां दे दी लोगों ने। वो दिन आया, उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको ऐसा हरगिज नहीं सोचना चाहिए। आज ये बहुत खुशी की बात है और पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है कि रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ऐसा युग ना कभी आया था और अब ये आया है ना, और ना आगे आएगा। हर तरफ डंका बजने वाला है, हर तरफ डंका बजेगा। कह रहे जेब काट रहे हैं, कह रहे जेब काट रहे हैं जनता की। अरे कहने दीजिए, ऐसे आरोप लगाइए। हमने कहा हाथी जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये उनकी फितरत है और फितरत से वाकिफ नहीं आएंगे वो लोग। अच्छा, अभी राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और एक अभी बयान उन्होंने जाहिर किया है, कहा है कि बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मणिपुर नहीं गए हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी को मैं क्या कहूँ, पहले तो आधा पप्पू थे, पूरा पप्पू हो गए हैं। अच्छा, कैसे बताएंगे कैसे पूरा पप्पू हो? अरे आन तान बोलते हैं वो माइक पे। हाँ, कभी मोदी जी की जय बोल देते हैं, कभी भारत माता की जय बोल देते हैं, कभी कहते हैं मंदिर नहीं आऊंगा, कभी कहते हैं मंदिर आऊंगा। क्या माने उनको? तो बयान दिया है कि नहीं आऊंगा, निमंत्रण नहीं मिला है। कब पप्पू बन जाए, कब दिमाग घूम जाए, उनका कोई पता नहीं है। उनका पता नहीं है। पता नहीं। पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के आए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब देखिए, आदमी जब ज्यादा अवकाश से ज्यादा जो है संघर्ष कर लेता है ना, तो फिर वो डिग्री खाली हिंदुस्तान में नहीं बिकती है, विदेश में भी बिकती है। खरीदने वाले खरीद ले। मैडम, गठबंधन वालों के लिए
हाँ। गठबंधन वालों के लिए मैंने एक बहुत प्यारा गीत तैयार किया है। मेरे सनातन म्यूजिक वर्ल्ड मेरा चैनल है जी। और 1 लाख मेरा फॉलोअर भी हो गया है इंस्टाग्राम पे भी, बहुत और उस पे हाँ। आपकी भी बधाई हो। हाँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गीत गा रहा हूँ, जरूर। जरूर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि गठबंधन का गदर है कुर्सी पे सबकी नजर, 24 में बिछाएगा लहर। क्या अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, जय हो मोदी मोदी। गठबंधन के नेता हैं आँख में चोली में, दूल्हा 10 है पर दुल्हन है एक ही डोली में। एक दूजे को लगा रहे बटर, नहीं है कोई ये कदर, बस छाया है एक ही लहर। क्या अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, जय हो मोदी मोदी।